स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड में सारे एमसीक्यूज ठीक होते हैं, लेकिन आपका एमसीक्यूज का एक नंबर भी नहीं मिलता। तो क्या ऐसा आपको अच्छा लगेगा? जी, ऐसा पॉसिबल है कि आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हों और आपको एक नंबर भी ना मिले। उसकी वजह क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको जो है कंप्लीट गाइडलाइंस बताऊंगा कि किस तरह से जो है आपने बबल शीट को फिल करना है। यानी कि बोर्ड की तरफ से जो आपको शीट दी जाती है, जिसको जो है हम आंसर कॉपी कहते हैं, ठीक है, जवाबी कॉपी, उसको आपने जो है वो किस तरह से कंप्लीट करना है, फिल करना है। जी, हम स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो को, जिसमें मैं आपको ये आपके सामने मैंने रख दी है। ये बोर्ड की तरफ से आपको जो है एक शीट दी जाएगी, ठीक है। इस शीट को आपने किस तरह से फिल करना है मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जो है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना शुरू करना है। तो कोशिश करनी है आपने इसको एक मार्कर से, बॉल पेन से, पेन से करना है, ठीक है। सिर्फ ब्लू से कोशिश करें कि ब्लू से ही आप सॉल्व करें, ना कि आपने पेंसिल से करना है। पेंसिल से भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन पेंसिल से आपका काउंट नहीं होगा, पेंसिल वाला कंसीडर नहीं किया जाता। जो आप लेड पेंसिल से करते हैं वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का आपका पेपर है, डे। डे कौन सा होगा? यानी कि 30 मार्च होगी, ठीक है। तो आपने 30 इस तरह से सेपरेट लिखना है। इसके अलावा मंथ, मंथ कौन सा होता है? मार्च 3 होता है, तो पहले आप 0 लिखोगे फिर 3 लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने ईयर क्या है? 2026। तो डेट स्टूडेंट आपने इस तरह से लिखनी है। क्लियर हुआ? इसके बाद आपने जो है अपनी शिफ्ट बतानी है। आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग में है? तो अगर आप इवनिंग में है तो आपने इवनिंग को फिल करना है, मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग को फिल कर देना है। चले, मैंने मॉर्निंग को फिल कर दिया है। अब देखें, बबल्स को फिल करने का एक तरीका ये है जो मैंने किया है। अब ये मॉर्निंग वाला जो मैंने फिल किया, अब ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब आपने बबल इस तरह से फिल करना है जैसे यहाँ उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शंस में बताया है कि बबल ऐसे फिल करना है। यानी कि जो है बबल से बाहर आपका जो है मार्कर नहीं जाना चाहिए। तो अभी ये देखें, अब ये जो बबल मैंने फिल किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर है जी? इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद जो है सबसे पहले आपको जो है बोर्ड की तरफ से ये कॉपी दी जाती है। इस कॉपी के ऊपर आपने जो है अपना जो है ये सारा डाटा फिल कर लेना होता है। अब ये डाटा कैसे करना है? डेट आपने फिल कर दी है, उसके बाद आपने अपनी शिफ्ट लिख दी है, फिर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर है 21, 25, 40। ये मैंने अपने से एक रोल नंबर लिख दिया है, ठीक है। 21, 25, 40। इस रोल नंबर को आपने जो है बबल शीट में कैसे फिल करना है ये याद रखना है। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, आपका पेपर जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है। जी, सबसे पहले आपने टू वाले कॉलम में देखना है, टू कहाँ पर है। अब ये जो टू है इसको आपने जो है अच्छे से फिल कर देना है, ठीक है। अब बच्चे जो है बीच में इस तरह से छोड़ भी देते हैं, ऐसा भी नहीं करना। इस टू को आपने अच्छे से फिल करना है, क्योंकि आपका जो है पेपर, ये जो बबल शीट से ये जो है ये कंप्यूटराइज भी चेकिंग होती है। अब इसके बाद आपने टू के बाद वन को फिल करना है, ठीक है। अब जब आप वन को फिल कर देंगे इसके बाद आपने नेक्स्ट लेटर देखते जाना है और अच्छे से फिल कर लेना है। अच्छा, इसको अच्छे से करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। कोशिश करें आप जो है पहले माइनर सा इसको फिल कर लें, इसके बाद जो है आप अच्छे से इसको फिल कर लें, ठीक है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, मैंने हर एक जो है डिजिट को देख लिया है और पॉइंट कर दिया है। अब ये जो मैंने पॉइंट कर दिए इसको आपने जो है फिर अच्छे से फिल कर देना है। कैसे करना है? ऐसे करना है, यानी कि अच्छे से बबल फिल होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक तो आपने रोल नंबर फिल अपना कर दिया। अब यहाँ पर एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है पेपर कोड का। अब पेपर कोड क्या चीज़ है ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ जी। इसके बाद स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आपका आ गया है सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना सब्जेक्ट लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला पेपर इंग्लिश का है, तो मैं इंग्लिश के हवाले से इसको फिल करूँगा। इंग्लिश आ गया है, पार्ट 1 या 2, यानी कि आप नाहम का पेपर दे रहे हैं, 10th का दे रहे हैं, तो मैंने पार्ट 2 का पेपर देना है, इसको आपने फिल कर देना है क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा नेम इन इंग्लिश, आपने अपना नेम लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया एम अली, ये नेम आपने लिख दिया है, ठीक है। अब आपने जो है फादर नेम इन इंग्लिश, आपने अपना फादर नेम लिख देना है, जो भी आपके फादर का नेम है, ठीक है। एम अहमद, मैंने एक फादर नेम लिख दिया है रैंडमली, ठीक है। आपने नेम, फादर नेम अच्छे से इस तरह से सोच समझ के लिखना है। रोल नंबर इन डिजिट्स, यहाँ पर भी वो आपसे रोल नंबर पूछ रहा है डिजिट्स में, तो ये मेक श्योर होना चाहिए आपका रोल नंबर सही होना चाहिए, इधर भी और वहाँ भी, ठीक है। तो वही वाला रोल नंबर मैंने लिख दिया है, 21, 25 और 40। ठीक हो गया स्टूडेंट जी। अब ये देखें, नीचे उन्होंने एक जो है चीज़ दी होती है कि आप रोल नंबर जो है वो वर्ड्स में लिखें, ठीक है। अब वर्ड्स में कैसे लिखना होता है? जैसे आप जो है बचपन में आप काउंटिंग सीखते हैं ना,
2,12,540, ठीक है, वर्ड्स में ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इंग्लिश में 2,12,540, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपने जो है सिग्नेचर कर देने हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, क्लियर है। अब ये सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट के यहाँ आपने खाली छोड़ देना है, यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपकी जो है यहाँ तक शीट फिल करवा दी है मैंने। अब ये देखिए साइड में एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर उसने कहा है डेट लिखें। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट लिख देनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया 30/3/26, ठीक है। यहाँ जगह कम है, मैंने इसलिए 30/3/26 लिख दिया, ये भी चल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ उसने पूछा है मैट्रिक या इंटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फिल करना है, आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं या इंटर के। मैट्रिक एम से होता है तो इसलिए आपने एम को बबल को फिल कर देना है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने पूछा पार्ट 1 2 होगा आपका, ये बात आपने याद रखनी है, 1 नहीं फिल कर देना, ठीक है। इसके अलावा बच्चे एक और बड़ी मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल। अब सेकंड एनुअल वो फिल करेंगे जो सेपली वाले होते हैं, ठीक है। आप पहली दफा पेपर दे रहे हैं इंग्लिश का 10th का, तो आपने फर्स्ट एनुअल ही फिल करना है, ठीक हो गया। जो सेपली वाले वो सेकंड एनुअल फिल करेंगे अगर वो सेकंड टाइम कर रहे हैं जी। इसके अलावा आपकी शिफ्ट कौन सी है, तो यहाँ देखे मैंने इवनिंग फिल किया था, तो आप यहाँ पर इवनिंग फिल करते हैं, ठीक है। जो आपकी शिफ्ट होगी वही आपने फिल करना है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपका मॉर्निंग में या इवनिंग में, क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब नीचे जो है एक और कॉलम बताया हुआ है आपका सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट आपने यहीं पर वही लिखना है जो आपने पहले लिख दिया है, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो आपने लिख देना है, ये तो पता ही है। इंग्लिश का पेपर फिल कर दी, ठीक है। तो ये आपकी शीट हो गई है जी कंप्लीट। अब मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ मैं आगे चल के बताता हूँ, वो ये थी पेपर कोड। अब पेपर कोड क्या होता है, पेपर कोड आपने गौर से सुन लेना है। सबसे पहले बोर्ड वालों ने आपको ये वाली शीट दे देनी है, यहाँ तक आपने फिल कर लेनी है, ठीक है। ये शीट जब आपकी फिल हो गई आपका काम हो गया खत्म यहाँ तक। अब बोर्ड वालों ने सबसे पहले ये शीट देने के बाद जब आपने फिल कर लेनी है, उन्होंने 5 मिनट के बाद आपको क्या कर देना है, एमसीक्यूज वाला पेपर दे देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक एमसीक्यूज वाला पेपर दे दिया है उन्होंने, ठीक है। ये एमसीक्यूज वाला पेपर जब वो आपको देंगे, ये एमसीक्यूज का पेपर आपको मिल गया है। एमसीक्यूज वाले पेपर के टॉप के ऊपर लिखा होगा राइट साइड पे पेपर कोड। पेपर कोड जो है वो 4 डिजिट्स का होगा, 4 हिंसों का होगा, यानी कि 4 डिजिट्स का होगा, ठीक है। जैसे ये मैंने लिख दिया अपने से 2514, ये पेपर कोड आपको लिखा होगा। अब जैसे ही आपको जो है एमसीक्यूज वाला पेपर मिलेगा, आपने ये वाला पेपर कोड, सबसे पहले पेपर कोड आपने जो है वो आंसर कॉपी में लिख देना है, जैसे 2514, ठीक है। अब ये 2514 मैंने पेपर कोड यहाँ पर फिल कर दिया है, क्लियर हुआ। अब 2514 को मैंने कैसे फिल करना है, सेम उसी तरह जैसे आपने रोल नंबर को फिल किया था, 25, ठीक है। इसके बाद 14, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आपने जो है बिल्कुल एहतियात से करना है, क्लियर है। क्योंकि मुझे पता है कि ये एक रफ शीट है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने अच्छे से फिल कर देना है। अब पेपर कोड मैंने फिल कर दिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये देखें, अब मैंने पेपर कोड, ये मेरी शीट हो गई है रेडी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो है इस वाली जो है एमसीक्यूज हैं, इसको आपने इस तरह से सर्कल करना है, मार्क करना है, या जो भी करना है। लेकिन ये बात याद रखनी है, इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना एमसीक्यूज वाले पेपर पे, क्योंकि ये एमसीक्यूज वाला पेपर उन्होंने आपसे रिटर्निंग में ले लेना है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, अब हो रहा है एमसीक्यूज का काम। आपने इधर एमसीक्यूज लगा दिए, आपको नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे जब तक आपने ये वाले एमसीक्यूज जो हैं ये अब आपने बबल के ऊपर फिल करने हैं। कैसे करने हैं ये अभी मैं आपको एमसीक्यूज की शीट दिखाता हूँ जी। ये आपकी एमसीक्यूज की एक शीट होगी जिसके ऊपर लिखा होगा एमसीक्यूज रिस्पॉन्स पार्ट, ठीक है। अब इसको जो है आपने फिल करना है। फॉर एग्जांपल पहला एमसीक्यूज जो है वो आपने देखना है, पहले एमसीक्यूज का आपने क्या ऑप्शन लगाया है, ए, सेकंड वाले का बी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको फिल करवा देता हूँ 2-3 एमसीक्यूज, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो पहले एमसीक्यूज का आपने आंसर लगाया है ए, सेकंड वाले का आपने क्या लगाया बी। तो इस तरह से सारे एमसीक्यूज आपने जो है बबल शीट्स में फिल करने हैं। इंग्लिश के 19 एमसीक्यूज होंगे, तो यहाँ तक आपने इंग्लिश की बबल फिल कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके इंग्लिश के बबल्स फिल हो जाएंगे, क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये आपने बबल अच्छे से फिल करने, ये नहीं कि जैसे मैंने छोड़ दिया आपने ऐसे नहीं छोड़ने, आपने अच्छे से फिल करने हैं। मैंने इसलिए इस तरह से फिल किए कि टाइम शॉर्ट हो, ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़ देखें कि यहाँ पर जो है आपकी जो है उर्दू में, या फिर आप एक्स्ट्रा अगर कॉपी लेते हैं, ठीक है, अगर आप कोई एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं, यानी कि
एक बोर्ड ने आपको शीट दे दी है, वो आपने यूज़ कर ली है। उसके अलावा आप कोई शीट लेते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने पहले वाली कॉपी का नंबर लिखना है, ठीक है। अब उर्दू में अगर आपको बबल शीट फिल करनी है तो वो कैसे करनी है, सबसे पहले दस्तखत उम्मीदवार, इनके आपने अपना जो है दस्तखत करने हैं, नाम लिखना है, ठीक है। मजमून आपने लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है। पार्ट आपने लिखना है 1 है या 2 है, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, अली, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 1 ग्रुप, यानी कि आपका मॉर्निंग में या इवनिंग में, यानी कि पहला ग्रुप है या दूसरा, तो मैं पहला लिख देता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। आपका जो भी होगा वो आपने लिख देना है। रोल नंबर हिंसों में, यानी कि यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है अलग अलग करके, जैसे मैंने लिखा था 2 1 इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा आपने लफ्ज़ों में रोल नंबर, अब आपने लफ्ज़ों में कैसे लिखना है, जैसे मैंने बताया था 2 लाख, इसको आपने उर्दू में लिख देना है 2,21,000 जो भी आपका होगा, ठीक है। नाम उम्मीदवार, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, वल्दियत आपने लिखनी है, यानी कि फादर नेम, ठीक है। अब इम्तहान आपने टिक कर देना है, यहाँ पर जो है आपका मैट्रिक है तो मैट्रिक पे टिक कर दें। पार्ट 1 2 यानी कि एक दफ़ा दे रहे हैं, सालाना दे रहे हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आपने 2026 यानी कि यहाँ 6 लिख देंगे, 2026 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाम इम्तहानी सेंटर, जहाँ पर आप इम्तहान दे रहे होंगे, फॉर एग्जांपल जो है आप जो है क्रिसेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्रिसेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, तो जहाँ भी आपका होगा आपने वहाँ का नाम लिख देना है सेंटर का। दस्तखत सुप्रीडेंट, ये आपने कुछ नहीं करना, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। और लास्ट पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेट, यहाँ पर आपने डेट लिख देनी है, तारीख लिख देनी है, क्लियर हुआ। यहाँ पर आप महीने का नाम लिखेंगे, यहाँ आप डेट लिखेंगे और यहाँ पर आप 2026। तो ये स्टूडेंट आपकी जो है बबल शीट फिल करने का तरीका था, जो कि मैंने आपको उर्दू में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया। एमसीक्यूज़ के बबल कैसे फिल करने हैं, पेपर कोड कैसे लिखना है, तो ये ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप जो है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।